पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूं और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। लगातार हमें ये बोला जाता था, हमारे स्ट्रैटेजिक ग्रुप में हमें सिखाया जाता था, जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कही जा रही थी कि हर चीज को आप घेर के संविधान पे लेकर आओ। फिर जब कर्नाटक वाला इशू आया सामने तो बोला गया कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक पे छेड़ो। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उस पे एक एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। ना महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, और यही नहीं, नेटा डिसूजा जी जो पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने मुझे फोन करके चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, जब उनको ये पूरी घटना का पता चला। और इतना चिल्लाई और बोला कि घर में शादी होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है। लगातार शीर्ष नेता और जयराम रमेश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है। चिल्लाए मुझ पे कि तुमने शिकायत कैसे कर दी, चुनाव है, चुप रहो, तुम आवाज नहीं उठा सकती, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 दिन इंतजार रहा, लेकिन आज तक उस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। लेकिन लगातार राधिका खेड़ा को चुप रहने को कहा गया, लगातार बोला गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कोई एक्शन क्यों ले सकती हो। और एक नौटंकी करी गई कि हम एक 6 दिन बाद कि हम एक रिपोर्ट मांग लेते हैं, वो भी तब जब मैंने आखिरकार कह दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं वहां से ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी माताजी को वहां बुलाया, मैं फिर भी आखिरी उम्मीद करते हुए न्याय की मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उन्होंने मेरा बयान, मैंने जब कहा कि सर ये मेरा बयान है, आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलोगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती हैं, थोड़ा पीती हैं, ज्यादा पीती हैं, कभी कभी तो पीती होंगी। यह तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का। और ये किसके इशारे पे हो रहा था? भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं? प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी, छत्तीसगढ़ आके एक बार नहीं बोली, एक फोन करके नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तुम मेरी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, अकेली लड़की हूं, आप सब जानते हैं नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर 7 साल से हूं मैं, अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, लोगों के बीच में आदमी आए गए, पर मैं एक अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, और उसी को आपके पास समय नहीं था। क्यों? ऐसा क्या है भूपेश बघेल जी जो प्रियंका गांधी जी को पहुंचाते आए हैं कि प्रियंका गांधी जी उनका संरक्षण कर रही थी और वही आगे जाके सुशीलानंद शुक्ला को पहुंचा रही थी? ऐसा क्या है जो पूरी पार्टी भूपेश बघेल के कहने पे, सचिन पायलट के कहने पे काम कर रही थी? ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास छुपाने को कि इतना दबाव उनका, भूपेश बघेल ने इतना दबाव बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिए? मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 200 लोगों को, पार्टी के महज 200 लोगों को, जिसमें से 200 में से तो कुछ पत्रकार भी हैं, तो आप लेकर चलिए महज 100-150 लोगों को पार्टी के वो फॉलो करते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं रखती। जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी स्वयं मुझे फॉलो करते हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। और लगातार मेरे पास मैसेज है, हर चीज है प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक बार भी किसी ने मुंह नहीं खोला। ऐसा क्या है? क्या मेरा राम मंदिर जाना इतना ज्यादा चुप गया पार्टी को कि ऐसे षड्यंत्र रच के मेरे साथ ऐसा किया गया? मैं लगातार कौशल्या माता का नाम लेती थी, छत्तीसगढ़ में लगातार राम जी का नाम लेती थी, तब भी मुझे कहा जाता था कि तुम राम जी का नाम मत लो, कौशल्या माता का नाम मत लो। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी मुझे टोका जाता था। क्यों? छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जब कौशल्या माता का मायका राम जी का ननिहाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार उनका नाम लेने से रोकती थी? लगातार मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती हो, इतना, लेकिन मेरे से इतनी घृणा हो जाएगी क्योंकि और किसी मुद्दे पे मुझे हटा नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया है 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं, और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे, क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया,
तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहाँ पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं